आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2023 के सेकेंड सिटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे है और बहुत ही इजी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर मैं फार्मूला की बात करूं तो सर हम लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि सर दिया हो dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर होता है तो ये जो इज इक्वल टू जो होता है ये डायरेक्ट होता है साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए के बराबर होता है। इस फार्मूला को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो इस फार्मूला को इस क्वेश्चन में यूज करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, इस टर्म में इस फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको हम क्या करते हैं 48, ये क्या है कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और उसके बाद लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 और dx। अब क्या करते हैं, इसमें से हम ये जो 4 है हमारा, इस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, अंडर रूट 4 को कॉमन ले लिए तो ये बचेगा 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया। और इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ये 48 जो का तो है ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 dx। और ये क्या बचेगा, अब देखो इस 4 को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये 2 बाहर निकलेगा और बचेगा अंदर क्या, अंदर जो बचेगा वो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और इसको मैं, ये बाहर 2 है, इस 2 को मैं बाहर निकालूंगा तो ये जो फॉर्म दिख रहा है ये फॉर्म क्या है, ये जो फॉर्म है ये कुछ इस फॉर्म में बन गया। यहाँ पे ए की बात करें तो ए जो हमारा हो जाएगा वो 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे ये डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये 48 डिवाइडेड बाई 2 जो का तो है, और ये हो गया क्या हो गया 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 और ये जो डायरेक्ट बनेगा dx और ये अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो बनेगा ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 और क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स और ए की जगह पे क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है 3 अंडर रूट 2 से लेकर के 4 और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 से लेकर के 4, ये हो गया। तो ये बाहर डायरेक्ट निकलेगा 24, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 24 बचेगा और ये बच गया क्या हो गया साइन इनवर्स ये बचेगा साइन इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स और एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4, या यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दिया हुआ था, ये 3 के बराबर है। तो ये हो गया। अब या लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट दिया हुआ है इसको हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा 24 जो का तो और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 3, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन इनवर्स 2 बाई 3 जो का तो है और लोअर लिमिट क्या है 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा 4 से गया, ये 3 से 3 गया, ये 3 से 3 गया, ये 2 से 2 गया और ये जो बचेगा यहाँ से बचेगा 2। तो ये जो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बचेगा, ये 24 जो का तो है, यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स ये क्या बचेगा 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये बचेगा साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। तो ये जो वैल्यू हो गया और हम लोग जानते हैं ये 24 जो का तो है और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 जो होता है पाई बाई 3 के बराबर होता है और यहाँ से माइनस
और ये जो साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √2 होता है ये होता है π/4 के बराबर होता है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 24 ज्यों का तो है, ये हो जाएगा 4π माइनस 3π डिवाइडेड बाई 12। तो ये जो हो जाएगा 24 इंटू π/12। तो यहाँ से जो हो जाएगा 2π इसका आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2π के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखें कि ये जो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे था, हम लोगों को इसको अरेंज करना था और इस टर्म में लाना था। उसके बाद मैं आज के इस वीडियो का सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो आज का जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ये भी जेईई मेन 2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें n के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नोमिनेटर टर्म की बात करें तो यहाँ पे हम नोमिनेटर टर्म में दिख रहा है कि सर नोमिनेटर टर्म में क्या है 1q प्लस 2q प्लस 3q अप टू nq। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट समेसन n इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक है। कहाँ तक है ये जहाँ पे r का q है। तो इस ये जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये जो फार्मूला होता है डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 का डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया। ये क्या हो गया, ये नोमिनेटर टर्म हो गया। ये जो नोमिनेटर टर्म है ये वाला टर्म को हम लोगों ने कुछ इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद अगर मैं डिनोमिनेटर टर्म की बात करूँ तो डिनोमिनेटर टर्म क्या है कि सर 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 3 इंटू 7 अप टू n इंटू n 2n प्लस 1 ये है। इसको अगर मैं जनरल टर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये जो अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो ये दिया हुआ है एक्चुअल में समेसन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक r इंटू 2r प्लस 1। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक और ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर समेसन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, ये हो जाएगा r। और ये जो 2 है 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो टर्म आर स्क्वायर का जो समेसन होता है, आर स्क्वायर का जो समेसन होता है वो क्या होता है n, ये 2 तो बाहर है, एक 2 बाहर है, ये 2 बाहर कर दिया। और आर स्क्वायर का समेसन क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये हो गया। और n टर्म का जो समेसन है ये क्या है, n टर्म का समेसन है। तो फर्स्ट n टर्म का समेसन है, फर्स्ट नेचुरल टर्म है तो फर्स्ट नेचुरल n टर्म का समेसन है। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये 2 से गया, यहाँ पे बच गया 3। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों टर्म में से n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ, n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ से बचा प्लस 1 बाई 2। ये हो गया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में सिंप्लीफाई करूँगा, क्या होगा कि सर डिनोमिनेटर टर्म दिया n इंटू n प्लस 1 ये बचा और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 बाई 2। ये हो गया। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो n इंटू n प्लस 1 और यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से जो बचेगा 1 सेकेंड, यहाँ से जो बचेगा 2 इंटू 2n प्लस 1 और यहाँ से बचेगा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। ये अगर बात करूँ तो यहाँ से क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर टर्म हो गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो गया 4n प्लस 2 और 3 5 डिवाइडेड बाई 6। ये बच गया। अब क्या दिया हुआ है, ये हमारा डिनोमिनेटर टर्म है और हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, ये हमारा नोमिनेटर टर्म है। अब क्या करना है, इन दोनों का डिवाइड करना है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर आपस में अरेंज करें तो क्या हो गया, नोमिनेटर टर्म की बात करें तो n का स्क्वायर ये वाला टर्म है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये नोमिनेटर टर्म है। और डिनोमिनेटर टर्म है
n इंटू एन प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9/5 के बराबर, 9/5 के, सॉरी 9/5 है, ये क्या है 9/5 के बराबर है, ये हमारा 9/5 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो टर्म है ये आपस में एक से एक गया, ये क्या बचेगा, ये बचेगा n इंटू एन प्लस 1, और ये 6 ऊपर चला जाएगा, ये 6 ऊपर चला गया और ये 4 नीचे चला गया, और ये 4n प्लस 5 जो का तो है इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 3 से गया 3, ये यहाँ हो जाएगा 2, ये 2 से गया 2, ये क्या बचेगा, ये बन गया n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 5, और ये 2 जो का तो है ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से अगर मैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n इंटू एन प्लस 1, और ये हो जाएगा 6 इंटू 4n प्लस 5, ये हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है 5n, ये दिया हुआ है 5n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 1, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये है 6 इंटू 4n प्लस 5, 6 इंटू 4n प्लस 5, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 5n का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 24n, और ये हो जाएगा 30, 24n, और ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5n हो जाएगा क्योंकि 5n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5n का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 19n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 6n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5n कॉमन लेंगे तो ये बचेगा n माइनस 5, और यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं प्लस 6 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 एक आ गया और एक आ गया 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक n का वैल्यू 5 हो गया और एक n का वैल्यू माइनस 6/5 हो गया। तो ये वैल्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू हो जाएगा ये हमारा n का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है, ये जो गिवन क्वेश्चन है, इसमें n का हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये 5 आंसर हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करें, और ये जो दोनों क्वेश्चन था ये बहुत ही ईजी था, डायरेक्ट फार्मूला से पूछा गया था। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच।